टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल डिवीज़न। आज की क्लास में हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि सेल जो है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल। बट सेल फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे नई सेल बनेंगे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीज़न का मेन पर्पस क्या है? सेल डिवीज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेल डिवीज़न न केवल नई सेल के फॉर्मेशन में, जबकि कई सारे और भी इसकी रिलेवेंस हैं। पहला तो ग्रोथ के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तभी होगी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न रिप्लेस करती हैं ओल्ड सेल को। जो ओल्ड सेल हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी तो उनको रिप्लेस करेंगी, या डेड सेल हैं उनको सेल डिवीज़न के थ्रू रिप्लेस किया जाएगा, या फिर कोई इंजर्ड सेल है तो इसको भी रिप्लेस किया जाएगा सेल डिवीज़न के थ्रू। टू फॉर्म गैमेटीज़, गैमेटीज़ की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो गैमेटीज़ क्या होंगे? GAMETES। गैमेटीज़ क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल के फॉर्मेशन में भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं थ्रू सेल डिवीज़न। फीमेल में ओवम या एग फॉर्मेशन होगा, और मेल जो गैमेटीज़ है वो स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये जो है 3 टाइप्स की जो प्रोसेस है, इनको करने में भी क्या है? सेल डिवीज़न का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सेल डिवीज़न कहेंगे किसे? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल फॉर्म्ड इज़ नोन एज सेल डिवीज़न। तो कोई भी नई सेल अगर फॉर्म हो रही है किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो ग्रोथ के थ्रू, या नई ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो भी सेल नई बनेगी उन सभी को क्या कहा जाएगा? सेल डिवीज़न। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स फॉर्म्ड known as सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न जो है 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। यानी कि सेल डिवीज़न को अगर हम करेक्टराइज करें तो इसे 2 टाइप से सेल डिवीज़न लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एक होता है माइटोसिस, अनदर इज़ मियोसिस। अब माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है? ये जो माइटोसिस है इसमें मदर सेल जो है डिवाइड हो करके 2 चाइल्ड सेल का फॉर्मेशन या डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो सेल नई फॉर्म होंगी ये आइडेंटिकल होती हैं मदर सेल की। जैसी मदर सेल होगी वैसा सेम टू सेम जो नई डॉटर सेल बनेंगी वैसी ही होंगी, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे वो भी सेम होंगे। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम विल बी सेम। अब ये सेम कैसे? जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होंगे? बराबर होते हैं। और जो नई सेल बनती हैं माइटोसिस के थ्रू, 2 न्यू सेल्स फॉर्म, 2 नई सेल का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस में। तो माइटोसिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है
फॉर सेल डिवीज़न। इसमें जो मदर सेल होती है वही डिवाइड होकर के दो आइडेंटिकल सेल में बदल जाती हैं जिनको डॉटर सेल कहा जाएगा। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के बराबर होंगे और दो नई डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी। मियोसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा माइटोसिस क्या होता है, ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रोथ के लिए इसका यूज़ होता है, पुरानी सेल को रिप्लेस करने के लिए, इंजर करने के लिए। तो ये सभी क्या होंगे, माइटोसिस। एक बार अपने उस फिगर पे आके देख लेते हैं, ये जो दो प्रोसेस हैं ये कहाँ होंगी, माइटोसिस में। और जो ये गैमेटीज फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्मेशन होगा, ये कहाँ होगा, मियोसिस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मियोसिस में। मियोसिस जो है, मियोसिस में जो सेल होती हैं वो मदर सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं ये कैसी सेल होती हैं, और मियोसिस जो काम आता है कहाँ पे, मियोसिस इज़ यूज़फुल इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे गैमेटीज़ का फॉर्मेशन होता है, ये दो गैमेटीज़ यहाँ पे बन गई हैं। ठीक है, अब ये जो गैमेटीज़ हैं, ये गैमेटीज़ जो दो नई बनी हैं, ये दो कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे क्या होंगे, डिवीज़न होंगे, और ये 4 सेल्स फर्दर बनेंगी। 4 सेल्स ये क्या होती हैं, फर्दर बनती हैं। तो यहाँ पे मियोसिस में 4 न्यू सेल्स फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसे मदर सेल में देखिए तो 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, और यहाँ पे मदर डॉटर सेल्स, ये भी डॉटर सेल इनको कह सकते हैं या गैमेटीज़ कह सकते हैं। यहाँ पे गैमेटीज़ के अंदर कितने हैं, 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। तो यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस के अंदर बनेंगे। तो मदर सेल में क्या होंगे, 4 क्रोमोसोम, उसी के जस्ट हाफ जो होंगे क्रोमोसोम बनेंगे। दूसरी चीज़, 4 नई सेल बन सकती हैं। कितनी नई सेल बनेगी, 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। यानी एक मदर सेल से 4 नई सेल का फॉर्मेशन किया जा सकता है, 1 2 3 4। यानी मियोसिस पहली बात तो कहाँ यूज़ करेंगे, रिप्रोडक्शन में। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मदर सेल्स जो होंगी वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेंगी। 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न होंगे, यानी पहला डिवीज़न ये हुआ, रुकिए इसको दिखाते हैं। पहला डिवीज़न जो है ये हो गया फर्स्ट डिवीज़न एंड सेकेंड डिवीज़न। और फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीज़न होने के बाद क्या होगा, 4 क्रोमोसोम 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये सेल का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।